रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव सोया था, तभी हीरापुर की पुरानी कोठी से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। लोगों का कहना था उस कोठी में एक भूत रहता है, सफ़ेद कपड़े, लाल आंखें और हवा में उड़ता हुआ। कोई भी वहाँ रात में नहीं जाता था, लेकिन उस रात एक छोटा बच्चा गोलू उस कोठी के दरवाजे पर पहुँच चुका था। गोलू एक 10 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे डर नहीं लगता था, बल्कि सवाल पूछने की आदत थी। उसके दादाजी ने बताया कि जब मैं छोटा था तब लोग उस हवेली में शादी ब्याह भी करते थे, पर 15 साल पहले एक अजीब हादसे के बाद वो हवेली बंद कर दी गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां कोई आत्मा रहती है जो इंसानों से नाराज है। तभी गोलू ने ठान लिया और बोला, मैं जानूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। दूसरे ही दिन रात को वो टॉर्च, रोटी और अपनी माँ की दी हुई भगवान की छोटी मूर्ति लेकर निकल पड़ा। कोठी के बाहर पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा में ठंडक थी, कमरे में जाले, फर्श पर धूल और अचानक एक परछाई दिखाई दी और बोली, क्यों आया है? गोलू कांपा, लेकिन डर के बजाय उसने सवाल किया, तुम कौन हो? अगर भूत हो तो क्यों डराना चाहते हो? तभी भूत बोला, तुम डर नहीं रहे? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सामने एक आकृति उभरी, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें उदास थी। उसने कहा, मैं भूत नहीं, इस हवेली का पुराना चौकीदार हूँ, रामू काका। 15 साल पहले यहाँ आग लग गई थी। सब लोग मुझे दोषी मान बैठे। मैं भाग गया और गांव से दूर मर गया, पर मेरी आत्मा चैन से नहीं सो पाई, क्योंकि आग मेरे दिए जलाने से फैली थी। पर असली वजह शॉर्ट सर्किट था। कोई मेरी बात सुनने को तैयार। अब गोलू को सारी बातें समझ में आने लगी थी। फिर गोलू ने कहा, अगर तुम सच में भूत नहीं, बस इंसाफ चाहते हो, तो मैं मदद करूंगा। तभी रामू काका मुस्कुराए और बोले, कोई पहली बार मुझसे डर नहीं रहा। धन्यवाद बच्चा। अगले दिन सुबह गोलू ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और रामू काका की बात बताई, लेकिन सब लोग गोलू पर हंसने लगे। तभी गोलू अपने स्कूल के साइंस टीचर को लेकर आया। उन्होंने गांव के बिजली के पुराने रिकॉर्ड निकाले और बताया, वास्तव में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। तभी गांव वालों को झटका लगा। रामू काका निर्दोष थे और सबकी आंखों में अब शर्म थी। फिर गोलू ने कहा, हमें डर से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। बिना सच्चाई जाने किसी को गलत मत कहो। फिर उस रात हवेली से फिर एक आवाज़ आई, लेकिन डरावनी नहीं, शांति भरी और मुस्कान में। धन्यवाद बच्चा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। धन्यवाद गोलू। उस दिन के बाद हवेली फिर से खुली और वो गांव का पुस्तकालय है, जहां गोलू की बनाई गई एक पट्टी टंगी है और जिस पर लिखा है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर डर के पीछे कोई सच्चाई छिपी होती है। बिना जाने बिना सुने किसी को दोषी मत ठहराओ। समझदारी, सवाल और हिम्मत से डर को हराया जा सकता है। बच्चों की जिज्ञासा को कभी हल्के में मत लो, वे भी समाज को बदल सकते हैं।